हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? सारणिक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। इसको हम पहले आराम से समझेंगे, जानेंगे कि भैया क्या होता है, और इसके जितने भी उदाहरण है वो हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रश्नों को हल करने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। सारणिक नाम है, ठीक है। सारणिक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स। ये क्या होता है, ठीक है। सारणिक होने के लिए दो चीजें, यदि यदि कोई वर्ग आव्यूह, ठीक है, आपके पास जो सारणिक होगी ना वो एक वर्ग आव्यूह होगी। बिना वर्ग आव्यूह के सारणिक बन ही नहीं सकता, ठीक है। वर्ग आव्यूह चाहे वो 1 कोटि का हो, 2 कोटि का हो, 3 कोटि का हो। आपके सिलेबस में 3 कोटि तक का ही है, 4 का नहीं है। 4 का होता है लेकिन आप वो बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। आसानी से समझते हैं कि भैया सारणिक क्या होता है। सारणिक क्या होता है? सारणिक होने के लिए आपके पास दो चीजें होंगी। एक तो देखो, एक वर्ग आव्यूह होगा। सारणिक क्या होता है? सारणिक एक वर्ग आव्यूह होती है जो अपना आंकिक मान देती है, जो अपना आंकिक मान देती है। हमेशा जो भी सारणिक होगा वो वर्ग आव्यूह जरूर होगा, और उस वर्ग आव्यूह का आपको एक आंकिक मान जरूर मिलेगा, 100%, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछते कि भैया सारणिक क्या है, तो सारणिक एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसका आंकिक मान हमें मिलता है। सिंपल सी परिभाषा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण लिखूं, ठीक है, जैसे मैं 3 उदाहरण दूंगा। एक तो लूंगा ये, या लिख दिया मैंने 2। ये 1 into 1 ऑर्डर का है, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये जो मैंने सिंबल लगाया है ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा सारणिक। सारणिक का जो सिंबल होता है वो हमेशा ऐसा होगा, ये 2 डंडी के बीच में रहेगा, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1, ये 1 ऑर्डर का है, ठीक है। ये 1 ऑर्डर का है। फिर दूसरा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख दिया मैंने 2 3 0 4। ये 2 into 2 ऑर्डर का सारणिक है। और एक लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 0 5 9 7 3 1। ये 3 into 3 ऑर्डर का सारणिक है, 3 into 3 ऑर्डर का सारणिक है। सारणिक को हम, आपकी मर्जी है, जैसे अगर ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, जैसे अगर आव्यूह दे रखा है, आव्यूह का भी हम सारणिक निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आव्यूह होता, देखो इसकी अगर मैं बात करूं, इसके लिए मैं दिखा देता हूं। जैसे सपोज करो ये आव्यूह था, ये आव्यूह अपना ये ऐसा था, क्या था मेरे भाई? 2 3 0 4। और इसका मुझे सारणिक का मान निकालना है, ठीक है, इसका मुझे सारणिक निकालना है। तो सारणिक को कैसे लिखा जाएगा? ए को ऐसे लिखा जाएगा, ए 2 डंडा। 2 डंडे का मतलब ही क्या है कि आपको सारणिक निकालना है। आपको क्या निकालना है? सारणिक निकालना है। सारणिक निकालना मैं अभी आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, डरो मत, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपको सारणिक निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस सिंबल को डिट कह दो और इसको ऐसे लिख दो, ए। इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम में आता है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए, डिट ए लिखते हैं, सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। आव्यूह क्या है? आव्यूह, सॉरी आव्यूह बोल रहा हूँ, सारणिक क्या है? सारणिक क्या है? सारणिक वह वर्ग आव्यूह है जिसका हमें आंकिक मान मिलता है, ठीक है। आप कहोगे भैया आपका आंकिक मान कहाँ है? ये तो आपने बस सारणिक लिखा है, आंकिक मान कैसे निकलता है? तो चलिए ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है। 1 ऑर्डर का भी है, 2 ऑर्डर का भी है, 3 ऑर्डर का भी है। आपके सिलेबस में 2 into 2 और 3 into 3 ऑर्डर वाला ही है, ठीक। तो देखिए कुछ नोट है, मैं लिख के लाया हूँ नोट। ये नोट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे अगर मेरे पास एक आव्यूह है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, तो ए का, इस ए का जो सारणिक होगा, इस ए का जो सारणिक होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, ए 2 डंडा और ये डंडा यहाँ पे लग जाए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए। ये मैंने अभी आपको बताया, दिखाया। कुछ टिप्पणी है, आव्यूह ए के लिए ए को ए का सारणिक पढ़ते हैं। इसको क्या, कैसे पढ़ोगे आप? ए का सारणिक, इसको आप कैसे पढ़ोगे? इसको हम पढ़ेंगे ए का सारणिक पढ़ेंगे। पढ़ने का जो टेक्निक है
ठीक है, केवल वर्ग अवयव के सारणिक होते हैं। अगर मैं एक ऐसा अवयव लिख दूं 2 3 1 5 6 9 और बोलूं कि भैया इसका सारणिक निकालो, तो इसका सारणिक नहीं निकल सकता, इसका सारणिक नहीं निकल सकता, क्योंकि ये वर्ग अवयव नहीं है। वर्ग अवयव किसे कहते हैं भाई, बताओ बताओ कमेंट में। जिसका रो और कॉलम बराबर हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए, उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। इसमें कितना रो है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो ये वर्ग अवयव क्या नहीं है, तो इसका हम सारणिक नहीं निकाल सकते। सारणिक सिर्फ वर्ग अवयव का ही निकलता है और किसी का नहीं। ठीक है, यहां तक आ गया सबको समझ में। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसका हमें सारणिक का मान निकालना है, 2 into 2 ऑर्डर वाला है। ठीक है, सपोज करो ये ए है, ये ए सारणिक हमें निकालना है। 2 into 2 ऑर्डर वाला तो हद से ज्यादा आसान है, एकदम ही हलवा है। इसमें क्या होता है ना बाबू, 2 into 2 ऑर्डर में इसकी गुणा इसके साथ होती है, माइनस इसकी गुणा इसके साथ होती है। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा 2, गुणा होने के बाद माइनस लगेगा, फिर इसकी गुणा इसके साथ 4 गुणा माइनस का 1, तो 2 दूनी 4, 4 एक कम 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस सारणिक का मान क्या आ गया, 8 आ गया। मैंने बोला था सारणिक किसे कहते हैं, वो वर्ग अवयव जिसका हमें आंकिक मान मिलता है उसे हम सारणिक कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। सिंपल। 2 into 2 ऑर्डर वाला तो एकदम ही हलवा होता है, आसान होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2, इसका हमें मान निकालना है, तो बहुत ही आसान है। क्या करोगे आप क्या करोगे भैया, इसकी गुणा इसके साथ करनी है और इसकी गुणा इसके साथ करनी है। करो, x की गुणा हो जाएगी x के साथ, गुणा होने के बाद माइनस, और फिर इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, x + 1 गुणे x - 1। ठीक, x गुणा x स्क्वायर। यहां पर आपको एक सूत्र लगता हुआ दिख रहा होगा, कौन सा सूत्र लग रहा है कि भैया a + b गुणा a - b। सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, लगा दो, माइनस अंदर गुणा करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 का वर्ग 1 प्लस का x² माइनस का x² कटा, आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल देख रहे हो ना, ये आए हैं एग्जाम में। आप ये मत सोचो कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं आया है, आया है 1 नंबर में, 2 नंबर में। 2 into 2 ऑर्डर वाला तो बहुत ही आसान है। अभी आएगा मेन मुद्दा। ठीक है, 3 into 3 वाला, 3 × 3 कोटि के अवयव का सारणिक, ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो इसके अंदर के जो अवयव हैं, जैसे मैं सपोज करो एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए, मेरे पास है ए के अंदर मैंने अवयव लिख दिया 1 2 3 0 6 7 9 3 1, ये मैंने एक अवयव लिख दिया और मुझे इसका सारणिक निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है, सारणिक निकालना है। 1 2 3 0 6 7 9 3 1, मुझे इसका सारणिक निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। यहाँ पर ये लिखा है ना डायरेक्ट, यहाँ पर ये एक्चुअली क्या है, पहले रो का पहला मेंबर, यह है पहले रो का दूसरा मेंबर, यह पहले रो का तीसरा मेंबर, ये दूसरे रो का पहला मेंबर, ये दूसरे रो का दूसरा मेंबर, ये दूसरे रो का तीसरा मेंबर, फिर आ जाओ ये तीसरे रो का पहला मेंबर, ये तीसरे रो का दूसरा मेंबर और ये तीसरे रो का तीसरा मेंबर। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि भाई सारणिक का मान निकालो और ये नहीं बोला गया है कि R1 के सापेक्ष निकालो R2, आप तो ये जानते ही होंगे ना R1 R2 क्या है। ये अपना क्या है मेरे भाई, R1 है, ये अपना क्या है R2 है, ये अपना क्या है R3 है, और ये अपना क्या है C1 है, ये अपना क्या है C2 है, ये अपना क्या है C3 है। अगर नहीं बोला जा रहा है कुछ भी, किसी के सापेक्ष एग्जाम में नहीं बोला है, सिर्फ बोला कि सारणिक का मान निकालो, तो आप किसी के भी सापेक्ष निकाल के मान निकाल सकते हो। ज्यादातर हम कौन सा लगाते हैं, R1 लगाते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए R2 के सापेक्ष निकालो, R3 के सापेक्ष निकालो, C1 के सापेक्ष निकालो, C2 के सापेक्ष निकालो, तो उसी के सापेक्ष निकालना होता है। और एक चीज दिमाग में डालिए,
आप किसी के भी सापेक्ष सारणी का मान निकालें, उत्तर वही आना है, उत्तर वही आना है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज रहते हैं। ये वाला हमेशा प्लस का होता है, प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और एक टेक्निक बता रहा हूं कैसे पता लगा सकते हो। जोड़ने पे अगर सम आता है तो प्लस लगेगा, और जोड़ने पे अगर विषम आता है तो माइनस लगेगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये क्या है बाबू, ये हमारा क्या है, सारणिक है। अब इस सारणिक का मुझे मान निकालना है, इस सारणिक का मुझे मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो किसके सापेक्ष निकालूं, मैं फिलहाल R1 के सापेक्ष निकाल के दिखाता हूं, और उसके बाद में पहले तो डिटेल में करेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं ऊपर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, के आंखों के सामने करूंगा। इसी प्रश्न को मैं 2 बार करूंगा, एक बार नहीं 2 बार। एक बार R1 के सापेक्ष करूंगा, और आप एक बार C1 के भी कर लेंगे, इसके सापेक्ष करूंगा। किसी के भी सापेक्ष करें, आंसर वही आता है। पहले मैं डिटेल में कराऊंगा, और उसके बाद एक सिंपल तरीका वो भी कराऊंगा। पहले डिटेल वाला देखते हैं। क्या लिखा है मैंने भाई, मैंने लिखा है R1, यानी कि 1 2 3, इसमें आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, R1 बोला है, देखो मैंने अभी बोला पहला वाला क्या होता है प्लस, दूसरा वाला माइनस, फिर ये होता है प्लस। तो R1 के सापेक्ष करना है, यहाँ अपने सारणिक A है, तो यहाँ नंबर क्या है 1। आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको पहला रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपा देना है। पहला रो छुपाना है और पहला कॉलम छुपाना है। 1 1 का मतलब क्या, पहला रो छुपाओ पहला कॉलम छुपाओ, ठीक है। पहला रो छुपाओ और पहला कॉलम छुपाओ, छुपा दिया, एक बार हमने लिख लिया था, अंदर लिखना है। अब पहला रो छुपाएंगे, पहला कॉलम छुपाएंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा 1। ये 2 × 2 ऑर्डर का सारणिक बन गया, 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, 1 के बाद क्या 2, चिन्ह क्या लगेगा माइनस, एक प्लस का होगा तो अगला माइनस का होगा, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। फिर देखिए ये 2 आ गया, फिर सारणिक लगेगा यहाँ पर, क्या होगा, पहला रो छुपेगा, पहला रो तो छुपना ही छुपना है, और दूसरा कॉलम छुपेगा। क्या दिख रहा है 0 7 9 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 0 7 9 1, ठीक है। 1 का हो गया, 2 का हो गया, अब 3 पे आ जाओ, प्लस माइनस, अब की बार यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। सो देखो क्या होगा, पहला रो छुपेगा और तीसरा कॉलम छुपेगा, ठीक। पहला रो तीसरा कॉलम, मैं एकदम आराम से कर रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, पहले हड़बड़ाहट नहीं हो कोई भी, है ना। तो यहाँ तो अपना 3 लिख लिया हमने, पहला रो छुप गया, तीसरा कॉलम छुप गया, यहाँ से 0 6 9 3, 0 6 9 3। कोई डाउट यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो प्लीज एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखें। और यहाँ पर ध्यान रखने वाला बात है आपका फोकस, एक प्लस का माइनस इधर से उधर गया, क्वेश्चन वही खत्म, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा, ना पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान बहुत बड़ी चीज है, इधर से उधर नजर हटी दुर्घटना घटी। एक अपना बाहर है, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है 6 कम 6, और माइनस इसकी गुणा इसके साथ 7 21। इधर अपना 2 है, 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 हो जाता है, 9 7 63, ठीक है। फिर प्लस का 3 यहाँ पर है, फिर इसकी गुणा इसके साथ 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, और 6 9 54, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 6 में से 21 घटाओगे 15 आ जाएगा, 15 1 कम 15 माइनस का। फिर देखो यहाँ से माइनस का 63, और यहाँ सामने माइनस है, और 63 दूनी 2 3 6 2 6 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 5 15, और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ 126 प्लस का है, और ये माइनस 5 और 2 7, 6 और 1
7, 167 में से 126 घटा दो तो 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 7 में 6 घटाए 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, ठीक है 51, माइनस के 51 आ गया। आंसर क्या आया? माइनस के 51। इस सारणिक का मान क्या आया? माइनस के 51। और इसको हमने निकाला है R1 के सापेक्ष। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमने R1 के सापेक्ष निकाला है, ठीक है। जिसके भी सापेक्ष बोलो, अब R2 बोलता तो उसके लिए आ जाता, R3 बोलता उसके लिए आ जाता। अब मैं किसके लिए करके दिखाऊं? अब बताओ। अभी मैं लाइव तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ। दिल की बात सुन लेते हैं। R1 किया ना, अब मैं R2 कर लेता हूँ, R2 के सापेक्ष निकाल लेता हूँ, ठीक है। R2 के सापेक्ष निकाल लेते हैं और इसके बाद जो प्रश्न होगा C1 C2 का भी निकाल लेंगे। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, किसी के सापेक्ष भी करो उत्तर आपका वही आता है, उत्तर आपका वही आता है। कैलकुलेशन सही है ना? जो बताया वो तो सही है, बस कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले वाले पार्ट में यहीं पे आ जाते हैं। यहां मैं लिख देता हूं R2 के सापेक्ष सेम मैट्रिक्स, सेम सारणिक लिया मैंने। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहां देखिए क्या है अपना, इधर है अपना 0, दूसरा रो है 2 1 है ना, तो 2 1, दूसरा रो हटेगा और पहला कॉलम हटेगा। 2 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पर? बोलो बोलो, कौन सा चिन्ह आएगा? नेगेटिव का चिन्ह आएगा। ये चीज लिखने से पहले आप क्या लिखोगे? चिन्ह लगाओगे, क्योंकि जोड़ने पे विषम आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ये देखिए माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। और ये वाला एलिमेंट क्या था? 0 था। तो डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। 0 था, तो ये दूसरा रो छुपेगा, ये तो हर बार छुपना है, पहला कॉलम छुप जाएगा। यहां से क्या बचा? 2 3 और यहां पर 3 1, ठीक है। 0 के बाद क्या आएगा? 6, ये नेगेटिव का था तो अगला वाला पॉजिटिव का ही आएगा। दूसरा रो तो छुपना ही छुपना है। अब दूसरा कॉलम छुपाओगे, ठीक है, दूसरा कॉलम छुपाओगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे। यहां से 1 3 9 1 बचेगा, 1 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 3 9 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 0 हो गया, 6 हो गया। अब की बात क्या आएगा? 7, माइनस प्लस, अब यहां लगेगा माइनस, ठीक है। अब देखो ये छुपेगा, दूसरा रो छुपेगा और तीसरा कॉलम छुपेगा। 1 2 9 3, 1 2 9 3, 1 2 9 3। ओके, अब हल करते हैं। तो यहाँ देखो 0 गुणा कुछ, 2 1 कम 2, 3 3 9, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 1 कम 1, 9 3 27, 7 1 3 3, 9 दूनी 18। देखो 0 गुणा कुछ भी हो, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 26 माइनस का, माइनस के 26 आ जाएगा। और 18 में से 3 घटाएंगे, माइनस के 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 15 गुणा 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखो नेगेटिव का आ जाएगा, 6 छंग 36 हासिल लगा, 3 6 दूनी 12 और 3 15। फिर यहाँ प्लस में आ जाओ, 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। घटा दो, 156 में से 105 प्लस का घटा दोगे, क्या बचेगा? माइनस के 51। देखो मैंने आपके सामने R1 के सापेक्ष पे किया था तो एक माइनस के 51 आया था। मैंने आपके R2 के सापेक्ष किया है तो भी माइनस के 51 आया। अगर मैं R3 के सापेक्ष भी करूंगा तो भी यही उत्तर आएगा। C1 के सापेक्ष भी करूंगा, C2 के भी करूंगा या C3 के भी करूंगा तो उत्तर यही आना है, ठीक है, उत्तर यही आना है। अगर सपोज करो यहां तक समझ में गए ना, थोड़ा सा भी डाउट हो प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, पहले लिखिए मत, पहले समझिए, उसके बाद लिखना है दोबारा। अगर देखिए, अगर मेरे को C1 के सापेक्ष करना होता, इसी प्रश्न को अगर मुझे C1 के सापेक्ष करना होता, ये अपना C1 है तो स्टार्टिंग यहां से होता, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर और मैं आपको बता देता हूं। अगर मुझे इसी प्रश्न को C1 के सापेक्ष करना होता, मैं आपको हर टाइप के समझा दे रहा हूं
क्योंकि एग्जाम में किसी के भी सापेक्ष बोल सकता है कि भैया C1 के करो, C2 के करो। तो C1 में ये अपना पहले 1 आता, देखो ये वाला एलिमेंट पहले आएगा, 1 है। तो इसमें क्या होगा, पहला रो छुपेगा और पहला कॉलम छुपेगा। पहला कॉलम तो छुपना ही छुपना है। क्या बच रहा है अपना अंदर, 2 3, पहला रो, ओह सॉरी पहला रो पहला कॉलम छुपेगा ना, ये तो हट गया ना। 6 7 3 और यहाँ पर 1 था, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट 0, ये प्लस का था, ये अपना क्या होगा, नेगेटिव का है, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव, नेगेटिव। ये एलिमेंट क्या है, 0। देखो अब की बार क्या होगा, अब की बार पहला रो छुपेगा और दूसरा कॉलम छुपेगा। 2 1 है ना, पहला रो छुपना है और दूसरा कॉलम छुपना है। क्या बच रहा है इधर अपना, इधर बचा 2, इधर बचा 3 2 3 3 1। ठीक है, प्लस नेगेटिव, फिर आपका आ जाएगा प्लस। देखो ये हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अगला वाला क्या था, 9, यहाँ पर अपना 9 आएगा। तो 9 कहाँ है, पहला रो, देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी तीसरा रो कटेगा, पहला कॉलम कटेगा। पहला कॉलम तो हर बार कटना ही कटना है। ये काटा तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 6 और यहाँ से बचा अपना 7। अब मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। इसमें भी आपका उत्तर माइनस के क्या 1 ही आएगा। 1 है, 6 कम 6 7 या 21। ठीक है, 0 इंटू कुछ भी हो, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ 7 दूनी 14, 6 तियाँ 18। ठीक है, तो 21 में से 6 घटाएंगे, माइनस के 15 आ जाएगा, 15 एक कम 15। ये प्लस 14 में से 18 घटाओगे, माइनस के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 नम 36, 6 और 5 11, 3 और 1 4 हासिल लगता, माइनस के 51। तो C1 के सापेक्ष भी किया तो भी क्या आ गया, माइनस के 51। मैंने आपको बोला किसी के भी सापेक्ष आप करो, आपके सारणिक का मान चेंज कभी नहीं होगा। और एग्जाम में आ सकता है कि C1 के सापेक्ष करो, C2 के करो, R2 के करो या R1 के करो। ठीक है, जिसके सापेक्ष बोलेगा आपको उसी के सापेक्ष ही करना है। नहीं करोगे तो भाई 0 मिलेगा नंबर। और अगर कोई नहीं बोलता तो आपको जो अच्छा लगता है उसी के सापेक्ष कर दो। जनरली हम बार बार किसके सापेक्ष करेंगे, R1, ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये सारणिक के चिन्ह को डेल्टा से भी प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, सारणिक, इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। कुछ बोला है इसने कि R1 R2 R3 नहीं बोला ना, C1 C2 C3। तो जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो आपकी मर्जी है भाई, किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ R1 के सापेक्ष, ये R1 के सापेक्ष। तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो यहां लिख दूंगा मैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। इधर अपना क्या है, 1 है, इधर अपना 1 है। तो देखो R1 क्या है, ये तो हमेशा कटना ही कटना है। R1 है तो R1 तो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पर R1 कटेगा क्योंकि ये A1 1 है ना, तो पहला रो पहला कॉलम कटेगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, इधर बचा अपना 3 0 1 0, 3 0 1 0 बचा। ठीक है, 1 के बाद क्या अपना माइनस के 2 है। तो पहला रो तो कटेगा ही कटेगा, पहला रो, अब दूसरा कॉलम कटेगा क्योंकि ये एलिमेंट क्या है 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम कटेगा। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का 1 0 4 0। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस माइनस, फिर अपना यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो पहला रो तो कटना ही कटना है, तीसरा कॉलम कटेगा क्योंकि ये एलिमेंट का नाम क्या है 1 3, पहला रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस के 1 3 4 और इधर अपना 1। ठीक है, सो देखिए इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा 0 0 0 1 कम 0, 1 गुणा 0 0
4 गुणा 0 0, एक कम -1, 4 तियां 12। तो देखो यहाँ से आपका आ गया 0, यहाँ से भी ये पार्ट हो जाएगा 0, -12 -1 माइनस का 13, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 13 चौके 52। आंसर आ जाएगा 52। आंसर क्या आ जाएगा 52। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगले पे आ जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है इस साल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2 मार्क्स में आ रखा है। कह रहे इस सारणी का मान बताइए। क्या है इस सारणी का मान? तो जब कुछ भी नहीं बोलते तो मैं R1 के सापेक्ष निकालता हूँ, ज़्यादा आसान पड़ता है। तो ये अपना R1 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। ये वाला होगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चलता जाएगा। मैंने अभी आपके हिसाब से ही बता रखा है आपको। अब आ जाते हैं 0, पहला वाला एलिमेंट है 0, तो ये आपका पहला रो तो कटना ही कटना है, पहला रो तो कटना ही कटना है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम कटेगा, क्योंकि ये 1 1 एलिमेंट होता है। पहला रो कटेगा, R1 लिया हमने, और पहला कॉलम कटेगा। अंदर क्या बचा 0, यहाँ से साइन बीटा, यहाँ से माइनस के साइन बीटा, और इधर अपना है 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक। ये वाला हो गया। अब उसके बाद आ जाओ, यहाँ लगना है नेगेटिव। अरे यार, यहाँ लगना है नेगेटिव। क्या आ जाएगा? ये वाला एलिमेंट आएगा साइन अल्फा, ठीक। फिर देखो पहला रो तो कटना ही कटना है, अब दूसरा कटेगा, दूसरा कॉलम कटेगा, क्योंकि ये क्या है A1 2 है, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ से बचा माइनस के साइन अल्फा, इधर से अपना 0, और यार इधर से अपना साइन बीटा, ठीक है। माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा, इधर अपना कॉस अल्फा, और इधर अपना क्या बचा 0 बचा। 0 ये हो गया, ये हो गया। अब ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस, और ये नेगेटिव है यहाँ पर, है ना, ये नेगेटिव है यहाँ पर, तो प्लस इंटू ये वाला माइनस, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहला रो कटेगा, क्योंकि ये A1 3 है ना, पहला रो कटना ही कटना है, और तीसरा कॉलम कटेगा। क्या बचा अंदर? यहाँ पर है माइनस के साइन अल्फा, फिर 0 है, फिर कॉस अल्फा है, फिर आपका है माइनस के साइन बीटा। अब इसको हल कीजिए। देखो ये तो 0 हो जाना है, क्योंकि सामने गुणा में 0 है। 0 इंटू 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन स्क्वायर बीटा। दिखाना तो पड़ेगा ना एग्जामिनर को, भले ही 0 आए। इसकी गुणा इसके साथ करोगे ये 0 आ जाएगा, और इसकी गुणा इसके साथ करोगे माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर है कॉस अल्फा, अंदर इसकी गुणा इसके साथ करोगे साइन अल्फा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा साइन बीटा नेगेटिव। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका 0, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये माइनस का है कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, कट के क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगर ये सारणिक इस सारणिक के बराबर है, तो कई बच्चे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं यहाँ पर कि भैया यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर 2 है, तो x का मान 2 होगा। भाई ये सारणी के चिन्ह
मैट्रिक्स थोड़ी ना है। तो जो तुम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सारणिक है तो सारणिक को हल करो। तो यहां से कैसे हल होगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 एकम 3 और माइनस की गुणा इसके साथ x गुणा x, एक्स स्क्वायर। फिर यहां से क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 एकम 3 और 2 चक्कू 8। तो 3 माइनस के एक्स स्क्वायर, 3 में से 8 घटाएंगे, माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस के 5 इधर के प्लस का 5, माइनस के एक्स स्क्वायर इधर के प्लस के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। इतना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर पे आता है, आराम से हो गया। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी हमारी, है ना, जिसमें हमने सारणिक क्या होता है, प्रश्नावली 4.1 का परिचय हमने जाना और उसके सारे उदाहरण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 को पूरा सॉल्व कर देंगे वन शॉट वीडियो में, जिसको मैंने ऑलरेडी करा भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखो मिल जाएगा। ठीक है, बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।